नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों के इस पावन दिनों में हम पूजन कर रहे हैं माँ के 9 रूपों का, और बहुत जल्दी अष्टमी और नवमी आने वाली है। अष्टमी और नवमी में हम कन्याओं का पूजन करते हैं, पर कंफ्यूजन ये रहती है कि क्या गिफ्ट ऐसा दे कि माँ भी प्रसन्न हो और कन्या भी प्रसन्न हो जाए। जो कंजकें हमारे घर आती हैं वो भी खुशी खुशी जाए और हमें ब्लेसिंग्स देके जाए, अपने आशीर्वाद देके जाए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हम गिफ्ट दे सकते हैं, किन किन पर्पस से। वैसे पर्पस कहना तो यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि हम इस टाइम जो भी कर रहे हैं वो माँ को खुश करने के लिए कर रहे हैं और कन्याओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जय माता दी सभी को। मैं हूँ डॉक्टर अंजू आसन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती बहुत सारी रेमेडीज के साथ फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग के सेशंस लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो कन्या पूजन होता है वो 2 साल से लेकर 10 साल तक की जितनी भी कन्याएं होती हैं हम उनका पूजन करते हैं। जब वो हमारे घर पे आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे माँ के सभी रूप जो है वो हमारे घर पर आ गए हैं। सबसे पहले उनका पैर धोके, उनके चरण धोके उनको बैठने के लिए जगह दीजिए। उसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाइए, हाथों में उनके कलावा बांधिए और इसके बाद उनको भोग लगा सकते हैं। भोग क्या लगाते हैं? अष्टमी और नवमी के दिन हलवा, पूड़ी और इसके साथ साथ आप चने का भोग लगाते हैं, जो माँ को अति प्रिय है। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो बहुत सारे घरों में कोकोनट भी दिया जाता है, यानी कि नारियल भी दिया जाता है। यहाँ पर मैं एक जो बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगी। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या जो हमने कलश के ऊपर नारियल रखा है क्या उसको कन्याओं को देते हैं उसको तोड़कर? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो नारियल होता है वो आपने जल प्रवाह करना होता है। उस नारियल को बिल्कुल कन्याओं को नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जो कलश होता है वो आपके घर की सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेता है और आपके घर को शुद्ध करता है। तो वो जल और वो जो नारियल होता है वो आपने जल प्रवाह करना होता है। जो इन कंजकों को आप नारियल देते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल नया होता है। और बाकी इसके साथ हम माँ की चुनरी दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान देते हैं। और बहुत सारे लोग आजकल प्लास्टिक के जो सामान होते हैं, डिब्बी हो गई या प्लेट्स हो गई, वो भी देते हैं। वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। पर अगर किसी को शादी में बहुत ज्यादा डिले आ रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि जब भी आपके घर कंजकें आती हैं, कन्या आती हैं, तो आप उनको चुनरी और मेहंदी जरूर दीजिए। और चुनरी भी वो छोटी छोटी जो चुनरी आती है वो मत दीजिए, क्योंकि उनके किसी काम नहीं आती है। चुनरी हो एटलीस्ट इतनी हो कि वो उसे पहन भी सके और उसे यूज भी कर सके, तो इस तरह की चुनरी उनको दीजिएगा। लाल रंग की चुनरी दीजिए और साथ में इसके मेहंदी दीजिए जिन लोगों की शादी नहीं हो रही। अब कुछ लोगों पर कर्जे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या दे कि माँ प्रसन्न हो। आप देख रहे होंगे आजकल मार्केट में छोटे छोटे पर्स आते हैं कंजकों के लिए, कन्याओं के लिए। तो आप वो छोटे पर्स जो हैं वो ले लीजिए और उनमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें दक्षिणा रखिए और कन्याओं को दीजिए। कन्याएं पर्स देखकर बहुत खुश होती हैं और आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देंगी। और ये जो पर्स हैं ये वो लोग भी दे जो चाहते हैं कि उनके घर में धन धान्य की कभी कमी ना आए। अगर आप बहुत ज्यादा घर से समृद्ध हैं और आप में पूरी सामर्थ्य है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अपने घर में हमेशा पैसे की बरकत बनी रहे, पैसे की कभी कमी ना आए। तो कंजकों को, कन्याओं को आप चांदी की कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दीजिए। आप उन्हें इयररिंग्स दे सकते हैं, आप उन्हें पायल दे सकते हैं, आप उन्हें कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे घरों में बहुत ज्यादा कलह रहता है, कलेश रहता है, तो और रिलेशनशिप में भी आपस में बनती नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पूरे इकट्ठे जब घर वाले कंजके बिठा रहे होते हैं तो उस टाइम कंजकों को, कन्याओं को चुनरी दे, लाल रंग की चुनरी उनके सिर पर ओढ़ाए और यही माँ से आशीर्वाद मांगे कि माँ आपकी इस चुनरी की छांव में हम सारे घर वाले जो है वो बहुत खुशी खुशी रहे। इवन ये जो कपल्स हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है वो भी ये जरूर करें। इसके साथ साथ अपने घर में बरकत लाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए आप एक काम और जरूर करिएगा। जिस दिन अष्टमी होगी या जिस दिन नवमी होगी, यानी कि जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे, उस दिन मंदिर में जरूर जाइए और मंदिर में माता रानी को भी चुनरी, श्रृंगार का सामान और हलवा पूड़ी या आप कोई भी मिठाई लेकर जा सकते हैं, उससे माँ को भोग जरूर लगाइएगा। पहले सुबह कंजके पूजिए और उसके बाद शाम को आप माँ को सारा श्रृंगार का सामान लेकर आइएगा। आजकल ना श्रृंगार के पैकेट आ गए हैं, वो पैकेट किसी काम नहीं आते हैं।
मतलब जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो किसी और के भी काम नहीं आते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप श्रृंगार का सामान खरीद रहे हैं तो प्लीज थोड़ा ऐसा खरीदिए, ये सोचकर खरीदिए कि क्या मैं इसे यूज कर सकती हूँ। अगर आप इसे यूज कर सकते हो तभी आप सोचिए ना, माँ भी यूज करेंगे, या माँ के नाम पर ये जिसके भी घर जाएगा वो इसे यूज करेगा। तो एटलीस्ट ऐसी चीज दीजिए जो लोग यूज कर पाए, और कन्याओं को तो ऐसी चीज दीजिए जिसको देखकर वो खुश हो जाएं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो स्टडी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, एजुकेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या वो कहीं ऐसा काम करते हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई का काम बहुत होता है। तो ऐसे लोग जो है वो कन्याओं को स्टेशनरी गिफ्ट दीजिए। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं, आप पेंसिल्स दे सकते हैं, पेन्स दे सकते हैं, इरेजर्स दे सकते हैं। और अगर आप सब कुछ देना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे गुडी बैग्स बना सकते हैं और उनमें ये सामान डालकर जो है वो कन्याओं को दे सकते हैं। इससे आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, जब आपके घर कन्याएं आती हैं, कंजकें आती हैं, तो उनको भोग जरूर लगाइए। उनको हलवा पूड़ी के साथ, आजकल आपको पता है कि कंजकों को क्या क्या चाहिए, बच्चे क्या क्या खाते हैं, जो भी वो खाते हैं, चाहे फल फ्रूट हो, कुछ भी ऐसा हो, उनको जरूर दीजिए ताकि वो बहुत खुश होकर जाए, अपना पेट भरकर जाए, जिससे माँ अन्नपूर्णा का निवास भी आपके घर में हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपने नवरात्रों में, अष्टमी में, नवमी में कंजकों को क्या गिफ्ट देना है। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।